सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष तिवारी। आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया लाइव। आज यूआईडीआई का एक मीटिंग हुआ था। जितने भी लोग सस्पेंड हो गए हैं 8 तारीख में, जितने भी यूसीएल में, उन लोगों का आज एक यूआईडीआई के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा गया था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मेरा भी सस्पेंड है। और उसमें गौरव जी भी थे सीएससी से, और यूआईडीआई से नीरज जी थे, और हम लोग थे। और पूरे मतलब जिनका जिनका बंद हुआ था उनके लिए भी था, और जो लोग नए थे उनके लिए भी था कि आगे क्या गलती ना करें कि फिर से सस्पेंड हो। ठीक है। और जो लोग सस्पेंड हुए थे वो क्यों हुए थे उस पर चर्चा हुआ। तो भैया ऐसा हो गया कि इतना लोग जुड़े थे उसमें, और सबका एक ही सवाल कि भाई हम तो ज़्यादा बनाए नहीं हैं, हम तो सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, हम ये नहीं अपडेट किए, हम वैलिड प्रूफ लगाए हैं, फिर भी हमारा सस्पेंड हो गया। इतना हो हल्ला चिल्लम चिल्ली किए हैं कि कोई आवाज़ उसमें सही आया नहीं है। हमने मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू किया था, आप देख भी रहे होंगे, बगल में चला रहे हैं उसको। उसमें पहली बात तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि मोबाइल वो रिकॉर्ड नहीं होता है, सिस्टम का आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हो। मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है, तो जहाँ जहाँ मैंने बोला है वो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन उसमें इतना शोर शराबा कर रहे थे लोग, सबका एक ही क्वेश्चन, एडिटेशन वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इस वजह से उस पूरे मीटिंग का जो लास्ट में सार निकल के आता है वो मैं आप लोगों को कंक्लूड करूंगा मात्र 1 मिनट में। पूरा 1 घंटे का मीटिंग जो था 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ। जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे सीएससी के और जो भी यूआईडीआई से को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने यह बात रखा है कि आप लोग घबराइए मत, जिन जिन लोगों का सस्पेंड हुआ है 1 हफ्ते के अंदर उसका रीजन आएगा, और हम उसको आपके मेल पर सूचित करेंगे कि किनका किनका किस वजह से कितने दिन तक सस्पेंड हुआ है। ठीक है। अगर 3 महीने वाला सस्पेंशन है तो उसमें आपको यूआईडीआई ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देके फिर से आप आधार इनरोलमेंट कर पाएंगे। और जिन लोगों का 1 साल के लिए होगा, जिन लोगों के लिए 5 साल के लिए सस्पेंड है, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, उनके लिए कोई खबर नहीं है। बस खबर यह है कि जो 3 महीने के लिए सस्पेंड हुए हैं उनको ही कुछ सहूलियत मिलेगी, उनको फिर से ट्रेनिंग कराया जाएगा और फिर से उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा। पूरे मीटिंग का सार ये था। दूसरा, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैसेज है। अभी जिनका सस्पेंड नहीं हुआ है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको हम यह बताना चाहेंगे कि आप लोग फॉर्म बहुत क्लियरली भरिए, कस्टमर से फॉर्म मत भरवाइए, आप खुद भरिए अपने हाथ से। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि फॉर्म जो है वो हिंदी में भरा रहेगा तो चलेगा, फॉर्म आधा भरा रहेगा तो चलेगा। फॉर्म पूरा भरना है, चाहे उसमें मोबाइल नंबर चेंज करना हो, चाहे उसमें कुछ भी चेंज करना हो, फॉर्म पूरा भरा होना चाहिए और कैपिटल लेटर में भरा होना चाहिए। और फॉर्म को लोग ब्लैक एंड व्हाइट निकाल रहे हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। उसमें कहीं से फॉर्म पे धब्बा या फिर स्याही की गड़बड़ी ना हो। जैसे कुछ लोगों का प्रिंटर लेजर वाला है, तो उसमें क्या होता है कि लेजर का प्रिंट निकलता है तो उसमें किन्हीं किन्हीं के प्रिंटर में काला रंग का धारी आ जाता है, ये वो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इंक वाले प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है, क्लियर इमेज रहना चाहिए फॉर्म का, कैपिटल लेटर में फॉर्म भरा होना चाहिए, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है किसी भी चीज का, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे वो मार्कशीट हो, ओरिजिनल प्रति होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है उसकी, तो आप भले ही वो डॉक्यूमेंट सही है लेकिन आप उसको यूज नहीं करेंगे। अगर आप यूज कर देंगे तो आप उस सस्पेंड होने का चांस है। तो आप ऐसा करो। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि जो 80 के पास आउट हैं, जैसे जो कस्टमर आते हैं 80 का मार्कशीट लेके आते हैं, 90 का मार्कशीट लेके आते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है आधा लिखा रहता है, या फिर किन्हीं किन्हीं के लोगों का मार्कशीट जो है पेन से बना रहता है। भले वो मार्कशीट वैलिड है लेकिन आप उसको यूज ना करें, क्योंकि उसमें फ्रॉड का चांस होता है। वो मार्कशीट एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बात समझिए, वो एक्सेप्ट नहीं करता है यूआईडीआई।
उसके लिए आप प्रेफर करिए कि बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास हो, ठीक है। मतलब अगर उनका मार्कशीट ऐसा हो जिसपे आधा जन्म तिथि लिखा हो या हाथ से बनाया हुआ मार्कशीट हो, तो उससे आप इनरोलमेंट ना करें। उसके जगह पे आप बर्थ सर्टिफिकेट का यूज करें और किसी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का यूज करें जो UIDAI में लिखा हुआ है। मेन गलती यही है, ठीक है। तो इसको सुधार करना है। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए कि स्कैनिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कितने लोगों का स्कैनर खराब है, उससे क्या लेजर से स्कैन कर रहे हैं, तो उसमें लेजर जेड वाले प्रिंटर में स्कैनिंग अच्छी नहीं होती है। इंक जेड वाला प्रिंटर ले लीजिए, स्कैनर ले लीजिए अच्छा, जिससे क्लियरली विजिबल हो। यहाँ से जो आप भी इनरोलमेंट कर देते हो, इनरोलमेंट होने के बाद भी वो वेरिफिकेशन में जाता है, तो वहां पर लोग टीम उसकी चेक करती है। चेक करने के बाद अगर उसमें आप गलत पाए जाते हो तो आता है। लास्ट में नीरज जी ने यह भी बताया कि जब से आपका सेंटर चालू है तब से लेकर और 25 रिजेक्शन अगर आप कर देते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड, मतलब अगर आपके सेंटर से 25 रिजेक्शन हो जाते हैं डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट एरर के वजह से, तो आपका सेंटर बंद हो जाएगा। मतलब 25 सेंटर एक साल में कर दीजिए, चाहे 25 आप गलती एक महीने में कर दीजिए, आपका बंद हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रहे। बस बाकी यही सब मीटिंग में किया था, तो आप लोग घबराइए मत। आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको इसी तरह बता देंगे, और एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से एकदम दिमाग में ठंडा करके रहिए। जो भी आगे मिलेगा समाचार, शुभ समाचार मिलेगा, यही मनाइए कि सब लोग 3 महीने वाले लिस्ट में हो और वहां से वो लोग फिर से अपने अपने सेंटर को बहाल हो सके। तो सभी को धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको, और जो भी कुछ प्रतिक्रिया रहेगी मैं आपसे साझा करूंगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको शेयर करिए अपने जिले के हर CSC ग्रुप में, ताकि और लोग भी इसको देखकर अवेयर हो सकें। जो लोग आज मीटिंग में नहीं आए वो लोग भी इस वीडियो को देख के जान पाए कि क्या हुआ था। सादर धन्यवाद आपका। जय हिंद।